हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज टॉपिक डिस्कशन टेंस का है और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टेंस के बारे में डिफिनेशन और उसके काइंड्स को पढ़ा था। और मैंने उस वीडियो में बताया था कि जो अगला वीडियो होगा टेंस का, उसमें टेंस के जो तीन काइंड्स बताए गए थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के चार चार जो पार्ट होते हैं अलग अलग, उनको पढ़ना था, उनको डिस्कशन करना था। इसलिए टेंस के फिर रिपीटेड क्लास में जो प्रेजेंट टेंस का चार क्वांटम है, ये चार अलग अलग उसके टॉपिक हैं, उसको डिस्कशन करना है। जैसे पिछली क्लास में बताया गया कि टेंस का जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, और सेकंड का प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहते हैं, तीसरे को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, चौथे को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट का चारों हिस्सा है। ठीक ऐसे ही पास्ट में और ऐसे ही फ्यूचर में होता है। तो अभी हम लोग टॉपिक डिस्कशन ये कर रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में ये है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस डिफरेंस में आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान जो होता है, जिसमें ता है, ती है, ते है लगा रहता है, इसके लिए स्ट्रक्चर और एग्जांपल। तो स्ट्रक्चर इसके लिए होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और एग्जांपल सेटअप करना है। तो जैसे आई इट अ मैंगो यू प्ले, ऐसा कह सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट भी है, V1 भी है, ऑब्जेक्ट भी है। यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब का पहला रूप है, यानी कि वर्ब 1 और वर्ब 5 से हम आइडेंटिफिकेशन पहचान सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। दूसरी बात, प्रेजेंट का दूसरा जो पार्ट है वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव का है, जिसका आइडेंटिफिकेशन होता है रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है। इसके भी स्ट्रक्चर एग्जांपल को सेटअप करेंगे। इसके एग्जांपल के लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस वर्ब 4 यानी कि आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के लिए आई एम प्लेइंग फुटबॉल, इसमें इज डांसिंग। तो यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज आर एम में से मैंने एम वर्ब ले लिया, फिर V4 चाहिए मुझे, V4 हो गया, और ये बचा जो हिस्सा ऑब्जेक्ट का हो गया। तो इसमें यहाँ सब्जेक्ट इज, ये हेल्पिंग और मेन वर्ब V4, यहाँ पे ऐसे इसको बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तीसरा जो टेंस होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहता है। इसमें स्ट्रक्चर जब होगा तो स्ट्रक्चर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके लिए मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि हैव और हैज का यूजेज, आई यू वी दे एंड प्लूरल, इन सब के साथ हैव का प्रयोग होता है। और हैज के लिए ही, सी, इट और कोई सिंगुलर नेम जो हो, इसके लिए। तो ये जैसे ही सब्जेक्ट हैव एज हुआ, जैसे आई हैव ईटन अ मैंगो, यू हैव प्लेड क्रिकेट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था, सब्जेक्ट हैव एज V3 पे। यहाँ सब्जेक्ट मिला, यहाँ भी सब्जेक्ट है, हैव और हैव हेल्पिंग वर्ब है, ईटन और प्लेड वर्ब का तीसरा रूप है, बचा हुआ ये ऑब्जेक्ट का रूप है। ठीक है, ऐसे ही जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं, जैसा हम लोगों ने सब में आइडेंटिफिकेशन लिखा रखा है, तो सभी आइडेंटिफिकेशन का वजह से स्ट्रक्चर है। तो ये आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी टेंस को समझने के लिए। और आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं तो उसके सेटअप पे एग्जांपल सेटअप किया जा सकता है। तो हम लास्ट चल रहे हैं, प्रेजेंट का जो चौथा पॉइंट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जहां पे रहा है, रही है के साथ समय सूचक, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, समय सूचक वर्ड लगाता है, वरना रहा है, रही है यहाँ भी हमें मिलता है जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में और प्रेजेंट इम्परफेक्ट का हिस्सा, बट वहां पे सिर्फ रहा है, रही होता है। यहाँ पे समय सूचक यानी टाइमिंग वर्ड जिसको बोलते हैं, उसके साथ हम लगाते हैं। स्ट्रक्चर में इसका होगा
सब्जेक्ट प्लस हैव में से, फिर बीन, फिर V4 यानी आईएनजी फॉर्म जो होता है वर्ब का वो, फॉर, सिंस और टाइम। एग्जांपल के विषय हम देखते हैं। ये मैंने एग्जांपल लिखा, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2002। आई हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर के हिसाब से, हैव में मैंने आई के साथ हैव इंक्लूड किया, फिर बीन जो स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और प्लेइंग ये हमारा प्लेइंग V4 हो गया। उसके बाद क्रिकेट ये हमारा ये ऑर्डर वर्ड में और ऑब्जेक्टिव भी आता है। फॉर, सिंस और टाइम का यहाँ यूज कर रहा है, तो मैंने सिंस 2002 के लिए किया है। इसके लिए एक छोटा सा ये है कि निश्चित टाइम जो होता है, डेफिनेटली टाइम, और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम फॉर और सिंस का यूज सिंस करते हैं डिफिनिट टाइम के लिए, और फॉर करते हैं नॉर्मल जो पॉइंट ऑफ व्यू टाइम का होता है। जैसे फॉर, तो फॉर 2 डेज, फॉर 5 ईयर्स, 2 दिनों से, 5 महीनों से, इन सब के लिए 5 सालों से इंक्लूड करते हैं। बट ये 1980, 2022, सिंस संडे, सिंस मंडे, ये निश्चित टाइम के लिए, डेफिनेटली टाइम के लिए सिंस का, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिर्फ फॉर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये हुआ। तो ऐसा हम समझ पाए कि जो प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस का जो चार है, इन चारों का स्ट्रक्चर, एग्जांपल, आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से ये सब बना। और ठीक यही प्रोसेस हमारे पास्ट के चार में और फ्यूचर के चार में इंक्लूड होगा। इस तरह से टेंस का सेशन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। तो फिलहाल इस टेंस वाले टॉपिक में प्रेजेंट टेंस के रिगार्डिंग और इन चारों के टॉपिक को रखते हुए नेक्स्ट वीडियो का हम लोग वेट करेंगे, जिसमें हम पास्ट का लेके आएंगे, और पास्ट का भी जो कंसेप्ट होगा ठीक ऐसे ही होगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को वॉच करिए, देखें, और इसको समझने के बाद जो इसमें डाउट रहती है उसको कमेंट सेक्शन में बताएं, और वेट करें कि जब हम सेकेंड यानी पास्ट टेंस का वीडियो लेके आए तो उसको बेहतर तरीके से समझा जाए। और टेंस में अपनी पकड़ बनाने के लिए जरूर से जरूर देखें इस वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। तब तक के लिए थैंक यू।